थो मैं तंग हो गया ये घर से, ये औलाद से। क्या तंग हो गया? कुछ दाल चावल आटा लाए नहीं लाए, बच्चे पूरे भूखे बैठे या खा लिया आटा हिला लेके आ रहे। क्या लाऊं? जब देखो लाएगी लाएगी, कहाँ से लाऊं, किधर से लाऊं? अबा बाबा बाबा इसका क्या लाना के निकाल दिए तो तंग हो गए तो ऐसा चल हट, ऐसा लात मारूंगा कमर टूट जाना। क्या बोले? लात मारते क्या? मारो तो सही ना। अब देख किसकी कमर टूटती तो। अब देख क्यों किसकी कमर टूटती तो, इस वास्ते बोलते बीपाशा, पढ़ी लिखी एजुकेटेड जरूर होना। हमारी तो भैंस है भैंस। अब मैं भैंस भी हो गई ना तुम्हारे वास्ते। अच्छा जाने दो, आप हिरन है। नहीं, अब 1 मिनट मेरा ये घर के अंदर गुजारा नहीं हो सकता। ए देखो बीपाशा, तुम ऐसे बातें करे तो मेरा दिल बोलता घर को रेलवे प्लेटफॉर्म बना देना। अजी बना दो, फोड़ डालो, पंचायत कौन ऐसे मालूम है? कौन ऐसे? कौन ऐसे? गाँव में आया था, सब गालियाँ दे के चले गया। अब लाने में आने वाला है तो किसी को बात सुनना है कि मेरे नसीब के अंदर। जरा आहिस्ता बोलो, आजू बाजू वाले सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलते समाज ही है? यही बोलेंगे क्या चिरांडिया दे रंकू की जोरू। अब मैं चिरांडी भी हो गई नहीं तुम्हारे वास्ते। अच्छा जाने दो, तुम तो ऑफिस से आते बस टांग के गिर के कतर लेते। ये छतरी है, ये फाइल है, वहां उठा के रखो। छतरी है, फाइल है। अजी टिफिन का है? आपको कैसे? आपको कैसे? इतना भारी पीतल का टिफिन था ना जी, कहीं घुमा के तो नहीं आ गए? बेच डाला। चलो अच्छा करें, 1 लीटर की चीज घर के अंदर थी, उसको भी लेके जाके बेच डाले। अब रोटी खाना खाने लेके जाते बोलो। बीपाशा, ऐसा कौन सा रोटी खाना ले जा रहे हैं? आज 6 महीने से तो खाली टिफिन ले जा रहे हैं ऑफिस को। अजी कभी ईद बारात में ऐसा मौका आया तो पैसा लेके जाएंगे, पूछ रही हूँ मैं। वैसे ईद बारात का मौका आया तो टोपी में रख के लेके जाएंगे। आई वो कैसा टोपी में रख के लेके जाते जी? वो कैसा लेके जाता है? जैसा आपके बाबा लेके जाता है। देखो तुम फिर सत्ता हो रहा, देखो मेरे बाबा के ऊपर से बोल रही मैं। सुन, मैं होता सत्ता वो नजर तोड़ते थे जो 12-12 दिन मेरे घर में बैठ के खाना खा जाते। बाबा बोले तो अच्छा याद आया, परसों ये शेरवानी खूटी को लगा के पलट के 10 मिनट के बाद देखा, बटन और छूटा दोनों गए। बोले तो बोलते वहां सिवाय तुम्हारे बाबा के कोई दूसरा भाई नहीं। चलो सुबह को झूठे बातें ना तो करो, मेरे बाबा कभी ऐसे हरकतें करते ही नहीं। ऐसा? अब खोलो आपके बाबा की पोटली। तुम क्या खोलते थी मेरे बाबा की पोटली? हाउ हम कहाँ से खोलेंगे, वो बेचारे खुद खुले हुए हैं चारों तरफ से। मेरे वास्ते मिठाई लाए? मिठाई नहीं खाना बेटे, मिठाई बहुत महंगी है, चलो जाओ मिठाई खाना जाते। मिठाई अजी मिठाई महंगी थी तो कोई भी सस्ती चीज ला के उजाड़ना चाहिए फटाफट को। क्या लाऊं सस्ती चीज? खटमला मारने की दवा है, बोले तो ला के उजाड़ देते। आता वो वक्त भी आता, एक दिन सब जने मिलके खाके लाइन से सो जाए। अच्छा सब जाने दे, छोड़ो। अजी सुनो, परसों रात को तुम मेरे को बोले थे नहीं, वो एक दुकान में फूलों की छम करती साड़ी देखो लाता बोल के लाई थी। वो रात में बोले तो वो तो काम निकालने बोले। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? यहाँ घर में खाने को चावल का दाना नहीं है, आपको फूलों की छम करती साड़ी कटे। पैसे किसके पास है? बच्चे मिठाई बोले तो मिठाई में जिंदगी में एक साड़ी ला के देता हूँ बोलते, पर तुम बड़ी ने खुशामद करे थे, वो साड़ी भी नहीं। अल्लाह बीपाशा, तुम्हारे ये चारों बल्ले सितारे की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। रोड पे से जा रहा तो लोग बोल रहे हैं खाली शेरवानी जा रही है।
अरे थोड़े बच्चे हैं, जब भी कुछ लाऊंगा बोल के सोचो परेशान हो जाता। हाँ, तुम जाके बच्चों से परेशान, मैं जाके तुमसे परेशान। एक तो तुम्हारी बातें सुनो, ऊपर से आजू बाजू महल वालों के किसी की बातें सुनना है कि नहीं, नसीब के अंदर। आजू बाजू वालों की बात कौन करे भाई? आजू बाजू वाले बात कौन करे? तुम उठो, वो कैसे उठो? ये लेके जाके भी बाजू वाली को मार जाओ। ये लेके जाके बाजू वाली को मार क्या? लेडीज को मारो? मैं तुमको नहीं मारता, उसको क्या मारूंगा? देखो मैं जोर रही, तुम जाके मार के आओ बस। आखिर मारूं कैसे? फुल डिटेल में तो बोलो। आज ये देखो, अपना बच्चा नहीं, वो बाजू वालों के बच्चे के पास खेलने को गया। गया तो बाजू वालों का बच्चा नहीं, उसको मारा तो नहीं, मैं जाके बातें करी, जिला को कमी क्या बोलो? बराबर करना, बराबर करना। मैं बातें करी तो बाजू वाली चंदन क्या बोल रही है मालूम? क्या बोल रही है? मैं लंदन की जूती हूँ। खुशी की बात है ना? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जी? लंदन की जूती बोले तो खुशी की बात है क्या? फिर मैं तो क्या, देसी चीज को इम्पोर्टेड बोले तो खुशी की बात नहीं है? तेरे पैजामे में नाड़ा डालो। अब जाता या यही नाड़े से फांसी दे डालू? इतना बड़ा होगा, नाड़ा डालना नहीं आता? ये पासा, ये बच्चों के नाड़े भी मैं डालूं क्या? अरे नाड़ा भी नहीं डालती, मेरी किस्मत में सबसे बुलानियां लिखे रहे। मार्केट को जाके डब्बा भर के घासलेट ले जाओ। मार्केट को जाके डब्बा भर के घासलेट ले जाओ? डब्बा पर घासलेट ये जमाने में क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? आज के जमाने में तो घासलेट का छाया मिल रहा है इतर की दुकान पे, डब्बा पर घासलेट देते। क्या है कि बात की जागीर है। अरे दीपा का लाओ बोले तो अच्छा याद आया, अगर आपकी तरह। ये देखो मैं आपके वास्ते एक जबरदस्त चीज लाया हूँ। क्या गिर के आ रहे? आंखा बंद करो। क्या तो भी है कि पूरे बच्चे बैठे हुए हैं, आंखा बंद करो बोल रहे। क्या भाग रहा? वो चालू दिख रहा। चल, हम लोग आज कुछ भी नहीं कर रहे, खाली बैठे हैं। अब बंद करो आंखें। ना खोलो। आई क्या तो भी है? इसमें है भाई, कितना है? क्या करूं? खुशबू की चीज है, मुंह को लगाओ। आई मुंह को लगाओ? मैं तो क्या रोटी को लगा के खाता ही? अजी घर में अनाज पानी लाना छोड़ देते, ये इसमें की चीज उठा के लाए, पेट को बन लो। अजी एक आध मौके से डेकोरेशन कर लेना। मैं बस ये बुजुर्ग की वक्त में तो इसमें की क्या जरूरत थी? कैसे बातें कर रहे हैं दीपा? बिल्डिंग पुरानी हुई तो रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अंदर आ सकते हैं। फिर ये क्या है? कौन है बाबा? जी हम गवर्नमेंट के आदमी हैं साहब। गवर्नमेंट के आदमी है तो घोषणा कर रहा, कितनी ऐसी घर में घुस जाते हैं क्या? Sir, I beg to inform you that I came from malaria department. If your children are having fever, I will give them some treatment and tablets. Will you kindly give me the permission for the above of treatment? हो गया जी हो। एक चीज बोलना भूल गए ना बाबा। वो कौन सी? थैंकिंग यू यूर फेथफुली ने बोले। आप ये बात कर रही हैं, इंग्लिश में एप्लीकेशन दे रहे? क्या आपको अंग्रेजी बोलने की बीमारी है? खैर वो छोड़िए साहब, अब ये बताइए आपके मकान में किसी को बुखार तो नहीं है? बुखार? अजी तुमको हो बुखार? भला इसमें बुरा मानने की क्या बात है साहब? हम तो आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों की खिदमत के लिए आए हैं। गाय की खिदमत बाबा? बुखार के गोलियां दे रहे। हाँ मेवा फ्रूट लाते तो ये बात थी। भला हम मेवा फ्रूट कहाँ से लाएंगे साहब? अच्छा मैं चलता हूँ। ओके। हमारे बाबा आप गवर्नमेंट के आदमी है बोले ने? क्या सादे 10 मिनट तो बैठिए।
बैठो। आओ फरमाइए। बाबा वो एक जमाने में पीले को बोल के बीमारी आती थी, उसका क्या हुआ? उसका तो गवर्नमेंट ने खात्मा कर दिया ना साहब, फिर स्टार्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कहा साहब आपने, वाकई आबादी तो बहुत बढ़ते जा रही है। अब आप ही देखिए ना, जिंदगी की जरूरत के किसी काम के लिए जाइए, वहाँ आपको एक लाइन और क्यू मिलेगी। मिसाल के तौर पर आप राशन लेने दुकान पर जाइए, वहाँ एक लाइन, दूध लेने डेयरी फार्म पर जाइए, वहाँ एक लाइन, केरोसिन लेने मार्केट में जाइए, वहाँ एक लाइन, पानी लेने गवर्नमेंट टैप पे जाइए, वहाँ एक लाइन, बच्चों को स्कूल में शरीक कराने जाइए, वहाँ भी एक लाइन। हद ये है जनाब कि अगर कोई मरीज को जो बेहद सीरियस है, अब तक पर हो, अगर उसको फौरन दवाखाने में शरीक कराना हो तो उसके लिए भी आपको एक लंबी लाइन और क्यू मिलेगी। अगर कंडीशन और यही आलम रहा जनाब तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। आप जिंदगी गुजारने की बोल रहे हैं, मैं ये घर से बीवी बच्चों से तंगा कर खुदकशी यानी आत्महत्या के इरादे से रेलवे लाइन पर गया। जाकर बस यूं पटरी पर लेटूंगा बोला, उतने में एक साहब पीछे से पकड़कर खींच लिए, बोले साहब ये क्या तरीका है, लाइन से आइए। वाह साहब वाह। अच्छा खैर जनाब, अब आप मेरे लिए हुक्म फरमाइए, अब आप भी एक लाइन से निकल जाइए। अफसोस, वो कैसे, वो क्यों? अजी जनाब, मुझे आपके घर आने के लिए जिन तकलीफों का सामना करना पड़ा मैं बयान नहीं कर सकता। कहूँ क्या मेरे घर के सामने कोई तालाब है? तालाब नहीं भाई साहब, ये आपके घर के सामने की जो रोड है ना, वो क्रॉस करने मुझे तकरीबन 2 घंटे लग गए। कौन सी रोड क्रॉस करे बाबा? यही आपके घर के सामने वाली लोकल रोड क्रॉस करे। मेन रोड क्रॉस करने दिन मैं गया, मोटर गाड़ियाँ, ऑटो रिक्शा बस, कितना वक्त लगा, नहीं हो सका। अरे आखिर ये तो बताइए कि आपको कितना वक्त लगा। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, जहाँ फुटपाथ पर मैं खड़ा था, खड़े खड़े 2 वक्त दाढ़ी बनाया। आपकी बातें सुनकर तो जनाब मुझे वहशत सी हो रही है। खैर, क्या एक गिलास पानी मिल सकेगा आपके पास? क्यों, क्या डूब के मरना चाह रहे हैं? मरना तो सभी को है भाई साहब, आज नहीं तो कल। खैर, ये बात बतलाइए, जब कभी भी मैं आपके मकान आता हूँ, न सिर्फ आपके मकान में बल्कि आपके मकान के अतराफ में जितनी लोकेलिटी यानी बस्ती है, उस सारी बस्ती के हर घर में इस कदर ज्यादा तादाद में बच्चों को देखकर परेशान हो जाता हूँ। ये पूरे सिटी बेंगलुरु में खासतौर पर आप ही के लोकेलिटी के हर मकान में इतने ज्यादा तादाद में बच्चे होने की वजह क्या है? वजह क्या है? आप गवर्नमेंट के आदमी है ना? जी हाँ, बच्चे गवर्नमेंट की गलती। वो कैसे? वो ऐसे, आपने मेरे घर को आते समय देखा होगा कि मेरे घर के पीछे से एक रेलवे लाइन गुजरी है जी। उस रेलवे लाइन के ऊपर रात के 3 बजे एक जनता एक्सप्रेस गुजरती। उसकी गड़बड़ शोर पुकारे की वजह से महल्ले के हर शख्स की नींद हुशार हो जाती और साथ साथ मेरी भी। फिर इसके बाद समझ गया साहब, समझ गया। बस यही एक गवर्नमेंट के फैसिलिटीज है। हाँ अच्छा, आप ये बतलाइए, आपको कितने बच्चे हैं? अरे बाबा ये क्यों पूछ रहे हैं? मेरे को 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे? डेफिनेटली, वन मोर कमिंग शॉर्टली। आप मुझे देखिए जनाब, मैं भी आप ही की तरह एक हिंदुस्तानी हूँ। इसके बावजूद मुझे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं और मैं सुबह से काम ही काम किए जा रहा हूँ। हद ये है कि मैंने सुबह से अब तक खाना तक नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। खैर मेरा छोड़ो, आप अपनी कहिए। हैव यू टेकन योर फूड वंस अपॉन ए टाइम? चलो आओ भाई आओ, चले गए मलेरिया वाले। मलेरिया डिपार्टमेंट से आए थे, बुखार की गोलियां दे रहे हैं। तो क्या किसको दिखाना, घुस के आ जाते? गवर्नमेंट के आदमी है, वैसे घुस जाते। अरे वाह, अच्छा आदमी है ये। आइए, ठीक में आया बोले तो एक बात याद आई। अपना बच्चा है नहीं सुनू? हाँ। मैंने भाग के बोला था एक जूते की जोड़ दिलाओ बोले।
तो फिर आप क्या करें? एक जोड़ उसको पीछे की दुकान से दिला दो। फिर पैसे? पैसे तुम्हारी तनख्वाह मिलने बाद दे देंगे। अरे दीपाशा, मैं पहले ही बाहर कर्मचारियों के इतने जूते खा रहा हूँ, अगर आप बोलते तो उसमें से एक जोड़ जूता आपको नहीं दिला देता था। एक जोड़ जूता बच्चे को दिलाई तो इससे ऑनलाइन कितने बातें कर रही हो। अब बच्ची बड़ी हो रही, जवान हो रही है, उसकी शादी की तुम्हारे को कुछ फिक्र है नहीं? क्या अपना जमाना समझे? ये तो मेरी किस्मत छुट्टी थी जो तुम्हारे बाप के घर में कूदा। तुम्हारी किस्मत है मेरी किस्मत। अब बोलो, आपकी शादी पे कितना खर्चा आया था? कितना आया था बोलो? 3 20 पे 5 रुपये। 3 20 पे 5 रुपये? जोड़े की रकम लिया तो भूल गए। हाशालिल्लाह, जो जोड़े की रकम लिया होगा तो क्या बोले तो एक अबरख लगी हुई पगड़ी और एक जोड़ खड़ाने के। अब वो बात नहीं है बीपाशा। अब अगर किसी के घर में खुशकिस्मती से बेटा पैदा हो गया तो लोग समझ रहे हैं घर में स्टेट बैंक खुल गया। अरे तो क्या लोग अपने बच्चों की शादियां नहीं कर रहे थी? क्या तो भी है कर रहे हैं तो पछता रहेंगी। हाँ, वो कैसी पछता रहे? अगर कुछ कर करा के लड़की की शादी कर दिए तो दूसरे दिन लड़की घर को वापिस हो जाएगी। शादी क्यों हो जाती थी वापिस? बजाय रिसेप्शन होने के पेनाल्टी में सैटरडे हो रहा है। देखो, ऐसी है तो अपन अपनी बच्ची का मेहर ज्यादा से ज्यादा बन गई।